Okay. Good morning, children. Today we'll start with Kabir lesson number 12. Okay. Now, who is Kabir? Kabir, he's a great poet and a saint. क्या बता रहे हैं? Kabir was a great poet and a saint. ऐसा बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं? Poet भी है, saint भी. Poet यानी कि क्या? महान कवि. ग्रेट लिखा है ना, महान कवि. और सेंट यानी कि संत. ठीक है. सो फर्स्ट लाइन व्हाट दे आर सेइंग, कबीर वाज अ ग्रेट पोएट एंड अ सेंट. और वो हु लिव्ड इन इंडिया, कहाँ पे रहते थे? ही हु लिव्ड इन इंडिया, भारत में रहते थे, इंडिया में. हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, यानी कि सैकड़ों वर्ष पहले रहते थे. ओके, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो. So, who lived hundreds of years ago, यानी सैकड़ों वर्ष पहले, अगो माने पहले रहते थे. ठीक है. So this is the first line. इसके बाद में क्या बोले हैं? He preached people to love each other. तो preached स्पेलिंग क्या है? पर ई ए, यहाँ पे दो वावल है, तो ये जो ई का साउंड आएगा सी एच, दो साउंड करेगा. जब ऐसे ही मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी, अगर पढ़ने के लिए सिखा रही हूँ तो आप ये ध्यान दीजिए, ऐसे ही मैं सिखाऊंगी आपको. ये जो पी का साउंड जो है प आएगा, ये र आएगा, ये ई ए का जो है एक साउंड बनेगा और इसका भी एक साउंड बनेगा. तो आप इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखोगे. अगर आप का क्लास चालू होगा तो प्रीच ऐसा पढ़ोगे आप. ठीक है. सो आप ऐसे, ये इसको बोलते हैं फोनिक्स. आप जनरल में कैसे पढ़ोगे? PREACH करके पूरा स्पेलिंग का रट्टा लगाओगे. मगर यहाँ पे क्या है, आप एक एक का साउंड पढ़ोगे. तो ये जो ये और कोई वर्ड में भी आएगा तो उसको उसी साउंड के साथ पढ़ोगे. ठीक है. जब आता है, देखिए क एट, अभी ख पढ़ रहे हो, ख एट, मगर यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? वही सी आ रहा है, मगर यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो आप? च एट करके पढ़ रहे हो. तो ऐसे ही कुछ हम इंग्लिश सीखेंगे. अगर आपको क्लास आपको चाहिए तो वो भी टाइप करते जाइए यस करके, तो हम उस वैसे ही क्लास हमको बताएंगे कि इंग्लिश कैसे आसानी से साउंड्स के साथ आप पढ़ सकते हो. ठीक है. तो ये हो गया प्रीच. सो प्रीच इड ईडी, सो पास्ट टेंस में है. ही प्रीच्ड. तो अब ही प्रीच्ड यानी कि क्या? प्रीच यानी कि क्या? वो शिक्षा दे रहे थे, सबको ज्ञान दे रहे थे. तो शिक्षा देते थे कि कैसा, क्या शिक्षा देते थे? प्रीच पीपल टू लव ईच अदर. तो क्या करने का? लव ईच अदर, एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहने का, प्यार दिखाने का. लव ईच अदर यानी कि एक दूसरे को उसके साथ प्यार करने की शिक्षा, एक दूसरे को प्यार, एक दूसरे के साथ प्यार करने की शिक्षा. ओके. So this is what he used to preach. So what he preached that he wanted how we have to love each other. Okay. तो प्यार के साथ रहने का he preached. He went from place to place singing songs in praise of God. टेक्स्ट बुक निकालिए सब लोग, मेरे साथ साथ पढ़िएगा. पेज नंबर 46 पे हैं हम लोग. ठीक है. तभी आप, मैं जो लिख रही हूँ उसमें से जो कीवर्ड्स आप समझ पाओगे. वेरी गुड. किसी ने बोला जो भी पढ़े हैं विद्या शक्ति से इंग्लिश पढ़े हैं. वेरी गुड. ओके ओके, गुड गुड. ओके. सो ऐसे ही पढ़ते रहिए. वेरी गुड. ओके. इसके बाद में क्या है, क्या बोल रहे हैं? ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स इन द प्रेस ऑफ गॉड. ओके. सो सिंगिंग, सिंगिंग तो गाना है, सबको मालूम है. प्रेस ऑफ गॉड, प्रेस ऑफ गॉड, ऑफ गॉड यानी कि भगवान का जो गुण गा के आपको
वो गाना गाते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो है गुण गाना, भगवान का गुण गाना। भगवान का गुणगान करते थे। ठीक है, जगह जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाके हाँ वो भगवान का गुणगान करते थे। सो प्रेज, ओके। सिंगिंग तो गाना होता है, तो गुणगान, प्रेज ऑफ गॉड, इसलिए भगवान का गुणगान करते थे। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, years passed by, कबीर grew older, years passed by, बहुत सा, years तो क्या है, साल है, passed by, years passed by तो यानी कि बहुत साल बीत गए, और क्या हुआ, वर्ष गुजर गए या साल बीत गए, कैसे भी बोल सकते हैं आप, वर्ष गुजरते गए। ओके, तो क्या हुआ, he grew older, यानी कि he grew older, grew older यानी कि वृद्ध होने लगे, यानी कि उन बुढ़ापा आ गया उनमें, वृद्ध। ओके, इधर बोर्ड दिख रहा है आपको, हाँ ओके, ऑल राइट, तो ये लिख लीजिए मीनिंग्स, तो ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर लाइन पे जाऊं। ओके, लास्ट लाइन उस पैराग्राफ में क्या है, बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर, जब तक वो इतना बुढ़े हो गए, वृद्ध हो गए हैं, उस टाइम में उनको थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर आए, फॉलोअर्स यानी कि उनको मानते, उनके जो बोलते थे कि एक दूसरे से प्रेम से रहो, ऐसे करके उनको फॉलो करने लगे, कि उनका जो एडवाइस है वो फॉलो करने लगे। सो हियर थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर्स, फॉलोवर्स यानी कि आपके बुक में मीनिंग दिया है अनुयायी, यानी कि हजार, थाउजेंड यानी कि हजार, हजारों अनुयायी थे, अनुयायी थे। यस, ऑल राइट, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस। I shall go to the next paragraph. All right. So the first paragraph has been done for you. What does the first paragraph say? Kabir was a great poet and a saint. And what did he preach? He preached to love each other. And he lived in India. That's the information we get. And what did he do? He went place to place, from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह. From one place to another, he went singing songs in praise ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के गुण गाते हुए एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है ना बच्चों, फिर years passed by, बहुत साल गुजर गए, वो वृद्ध हो गए, यानी कि he grew older, and then by then उसके अंदर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे माने कि हजारों फॉलोअर्स, ऐसे करके बता रहे हैं। क्लियर, आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड, यस, then we will go to the next paragraph. Yes, वेरी गुड, मीनिंग्स आपके बुक में ही है, तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट, Kabir's songs and poems tells us God is everywhere. तो ये जो कबीर के जो सॉन्ग्स और पोएम्स है, सॉन्ग्स एंड पोएम है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनके पोएम जो है, गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह पे है भगवान। गॉड इज, उनके जो सॉन्ग्स और पोएम जो है क्या बता रहे हैं, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह पर है। ओके, यानी गीत है, और सॉन्ग्स माने क्या, गीत जो है, पोएम यानी क्या, कविताएं। ओके, गीत और कविताएं हैं, जो गॉड इज एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह पर है।
ओके, ईश्वर हर जगह है। So that's what Kabir says, ईश्वर हर जगह पर है। Then what is saying? His writings show that he was a true saint. उनकी जो लिखावट है, राइटिंग, उनकी राइटिंग क्या बता रहे कि he was a true saint, true saint, यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं, राइटिंग यानी कि रचनाएं हैं, जो उनकी रचनाएं हैं वो क्या बताती है कि वो सच्चे संत थे। ओके, कि वह सच्चे संत थे। उसके बाद में क्या बता रहे हैं? अ फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स, कैसे पढ़ने का? कपलेट्स, कपल माने क्या? दो, कपल माने जो साथ में दो होते हैं उसको कपल बोलते हैं। कपलेट्स, यहाँ पे टीएस है, कपलेट्स। सो कपलेट्स क्या है? कपलेट्स यानी कि जो दोहे, यानी कि क्यों उसको दो कपलेट्स बोलते हैं? क्योंकि उनका दोहे जो भी है दो लाइन में रहता है, पहला एक लाइन रहता है, दूसरा एक लाइन रहता है, दो। अभी आप क्या दोहा हम देखने वाले हैं, आप उसमें समझ जाओगे कि उसको क्यों कपलेट्स बुलाते हैं। मैंने बोला ना, कपलेट्स यानी कि जो साथ में है, दो है, उसको कपल बोलते हैं। अभी ये कपलेट्स, कपलेट्स यानी कि जो दोहे हैं, यानी कि कविता की पंक्तियां जो है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, कविता की दो पंक्तियां भी बोल सकते हैं, या तो दोहे भी बोल सकते हैं। पंक्तियां यानी कि लाइंस, या दोहे, दोहा, दोहे। ऑलराइट, so what do we know? A few of his couplets are given here, which show that he was a great thinker and a social reformer. तो खुद हम यहाँ पे उनके कपलेट्स, फ्यू माने थोड़े बहुत, थोड़े बहुत कपलेट्स, यहाँ दोहे यहाँ पे दिए हुए हैं। उस दोहे को पढ़ने के बाद हमको मालूम पड़ेगा कि वो क्या है, वो क्या थे। सोशल, what he was? He was a thinker. He was a great thinker, great thinker, and a social reformer. Reformer. How do you read this? Reformer. Social reformer. So he was a great thinker and social reformer. Okay. So then what is a great thinker? Great thinker यानी कि सच्चे विचारक। ओके, बोर्ड दिख रहा है? यस, विचारक और सोशल रिफॉर्मर। सोशल यानी कि समाज, समाज सुधारक। ऑलराइट, यस। तो उनके कपलेट्स, कपलेट्स से मालूम पड़ता है कि वो बहुत ही सोचते थे, बहुत सोच विचार करके लिखते थे, सच्चे विचारक थे और समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर। सो दीज 2 points आर important, ग्रेट थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर, रिफॉर्मर। ऑलराइट, तो अभी हम जाएं और क्या उनका दोहा क्या बता रहे हैं करके हम आगे बढ़े। ये लिख लीजिए बच्चों, ताकि मैं आपको अगला जो लाइन दिया हुआ है वो पढ़े हम। So what was the in this poem, what did we know? Songs and poem tell us that God is everywhere. जो कबीर के जो सॉन्ग्स और पोएम है उसमें क्या बता रहे हैं? गॉड इज एवरीवेयर, गॉड जो है हर जगह पर है, ईश्वर जो है हर जगह पर है। उसके बाद में उनके राइटिंग्स यानी उनके रचना से पता चलता है कि वो सच्चे संत थे। क्या? So his writings show that he was a true saint. Saint. Okay.
Okay, you want me to write it little bold? Okay. So, great thinker and social reformer. Right, आगे बढ़े. Yes, okay. फर्स्ट दोहा जो है आपके सामने है, आपके बुक में ही है, मगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख के रखा है, मगर आपके बुक में ही है. आपको अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपके बुक में देखिए और साथ साथ में पढ़िए. ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए. क्या लिखा है? पहला वाला आपके बुक में है, देखिए. मैं आपके टेक्स्ट बुक में से पढ़ रही हूँ. तो आपको अगर बोर्ड नहीं बराबर दिख रहा है तो आपके टेक्स्ट बुक लीजिए और यहाँ पे पढ़ना शुरू कीजिए मेरे साथ. तो क्या बोल रहे हैं? ऐसी बानी बोलिए. तो मतलब क्या बोल रहा है कि आपको ऐसा भाषा, यानी कि आपका जो बोलने का तरीका जो है ऐसा बोलना चाहिए, मन का आपा खोए, यानी कि आपका जो भी मन में जो भी ईगो है, अहंकार है, वो सब हटा देना चाहिए, अहंकार का त्याग करना चाहिए. और इनको शीतल करे, यानी कि दूसरों को शीतल, यानी कि दूसरों को तो अच्छा लगे. आपको शीतल होए, आपको स्वयं भी अच्छा लगना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं. इसीलिए उनको ही इज अ ग्रेट थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर बोलते हैं. क्योंकि इससे क्या है, एक मनुष्य में सुधार आएगा. तो उनका दोहा जो भी देखे तो उनके दोहे में क्या है, जो भी है समाज सुधार करने के लिए, लोगों को अच्छा सीख देने का रहता है. इसीलिए उनको बताया है कि ही इज अ ग्रेट थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर. समझ में आया बच्चों? तो ये जो है आपको क्या लिखा है, मैं वर्ड मीनिंग की तरह लिखिए, एक तरफ इंग्लिश दूसरे तरफ हिंदी. ऑल राइट. इसका जो है मैं इंग्लिश में लिख के बताती हूँ, ठीक है? ये चैट बॉक्स में क्लास डिस्ट्रैक्ट हो रहा है. ओके, ऑल राइट. सो ये जो है, यू हैव टू, आई विल राइट इट इन इंग्लिश ऑफ कोर्स, बट देन फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज इट इन हिंदी. ऐसी बानी बोलिए, इसको हिंदी में प्लीज आई विल राइट इट हियर. बोर्ड में मैं लिख के बताती हूँ आपको, ठीक है? So I don't want to do a word to word translation here, but we will definitely write the meaning. Kabir says, speak. Wait, I will write it in red pen. ये तो आपके बुक में ही है, तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख के बताती हूँ. Speak, अभी legible है हैंड राइटिंग. Speak in such sweet language, sweet language. यानी कि ऐसी बानी बोलिए, मीठी बानी बोलिए करके, स्वीट लैंग्वेज. मन का आपा खोए, सो मन का आपा खोए एंड विच, इसका पूरा अर्थ जो है मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ. विच मेक्स एवरीवन, which makes everyone happy, not just yourself. But also others who listen to you. Speak in such a sweet language which makes everyone happy. ओके, औरन को शीतल करे, आप हु शीतल हो जाए.
एंड यू ऑल्सो योरसेल्फ बी हैप्पी भी लिख सकते हो, इस लाइन को आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो, यू आर प्लीज टू हियर योर सेल्फ, आप आपको ही सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगता है। सो इंस्टेड ऑफ दिस इतना बड़ा लाइन आप ये भी लिख सकते हैं, यू आर प्लीज टू हियर योर सेल्फ, आप भी आप सुन के आपको भी अच्छा लगे। स्पीक इन सच अ स्वीट लैंग्वेज विच मेक्स एवरीवन हैप्पी and even you are pleased, and even ये लाइन जो है यहां से लिखिए, and even you are pleased to hear yourself, right? So you need not write this, if you want to you can write it. बोर्ड दिख रहा है? या all right, clear? Shall we go to the next? इसके बदले आप ऐसे ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। Can we go to the next? Yes. आपके टेक्स्ट बुक में इसका कोई सवाल नहीं पूछा है, मगर फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, क्योंकि वो खुद दोहा जो है हिंदी में है। ऑल राइट, यस, शैल आई रब द बोर्ड? अगला दोहा जो दिया हुआ है, अगला दोहा तो दिया हुआ है यहाँ पे है, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। सो कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न कहूँ से दोस्ती न कहूँ से बैर। तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज ही सेइंग इन दिस, कि कबीर खड़ा है बाजार, बाजार यानी कि यहाँ पे क्या हमको संसार में, क्या इसका क्या मतलब है कि पूरे संसार में, बीच संसार में खड़े हैं और क्या बोल रहे हैं, सबकी मांगे खैर, वो सबकी भलाई मांग रहे हैं। सो ही इज विशिंग गुड फॉर एवरीवन, सो ही इज स्टैंडिंग एंड ही इज विशिंग फॉर good for everyone, he is asking God that may be good, make do good for everyone, okay, think, okay, Kabir says that you should always think well for everyone। तो जैसे वो इस बाजार में खड़े हैं और सबकी खैर मांग रहे हैं, वैसे आपको क्या बोल रहे हैं कि आप सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, ठीक है। उसका अगला लाइन, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर, तो क्या बोल रहे हैं, किसी से ज्यादा दोस्ती भी मत रखो, दुश्मनी भी मत रखो। डिफरेंसेस, दुश्मनी, बैर यानी कि डिफरेंसेस, डोंट हैव एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद एनीवन। All right, you have to be not too friendly, not too, you should not be too friendly also, not, you should not be having enmity with others also। All right, so क्या बता रहे हैं इसमें कि सबका भला करना चाहिए हमको, ठीक है। सो क्या कहा कबीर जी इस दोहे में, क्या कह रहे हैं कि बीच बाजार में अर्थात संसार में खड़े हैं और सबकी खैर, खैर यानी कि क्या, सलामती मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं ईश्वर से कि सबकी भलाई करो करके, और कहते हैं क्या है कि हमें किसी से भी ज्यादा मित्रता नहीं करनी चाहिए और ना ही दुश्मनी, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सो व्हाट इज ही सेइंग ओवर हियर, सो मैं इंग्लिश में लिख के बताती हूँ वापस।
So what does Kabir says? Kabir says that you should always you should always think well of everyone. Do not be over friendly. Over friendly with anyone. Do not be over friendly, यानी कि किसी के साथ ज्यादा दोस्ती भी मत करो with anyone. Nor should you be hostile to anyone. Hostile यानी कि दुश्मनी. All right, children. तो ये दो दोहे से हमको क्या पता रह गया है? उसके पहले आगे वाला बताया था ना, उनके दोहों में से हमको समझ में आता है कि वह कितने बड़े समाज सुधारक हैं और सच्चे विचारक हैं करके बता रहे हैं ना, ग्रेट थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर. इसके वजह से ही बता रहे हैं कि वो हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं कि कैसे प्रेम भाव के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए. क्लियर? लिख लिया बच्चों? ओके, लिख लिया बच्चों? तो आज यहीं पर रोकेंगे हम. आज के लिए इतना ही बच्चों. तो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. थैंक यू सो मच.